That is why we are reducing our cost. We are coming up with a digital banking unit जहाँ पे CRM में कैश का लेना देना दोनों प्लस मल्टी फंक्शन कियोस्क 20 सर्विसेज इवन रात के 12 बजे 2 बजे भी वो मशीन आपको देगी। आधार सीट करना है, पासबुक प्रिंट करना है, कोई नया खाता खोलना है वो रात में खोल देगा 2 बजे, और आपको कार्ड भी चाहिए डेबिट कार्ड, वो मशीन उसी समय देगी। So that is what we are trying to build. So अभी हमने ये मशीन को 2 जगह पे लगाया है, औरंगाबाद और सतारा। हम 2 महीने इसको ऑब्जर्वेशंस पे रख रहे हैं, बैक टेस्टिंग पे हमने रखा है, और एक बार सक्सेस होने के बाद we may go with the RFP or some 305 or multi-function kiosks which we will be putting across branches or maybe the digital banking units. अब आपको लगेगा कि ये तो चलो अच्छी बात है, हमारा बैंक प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल है तो कस्टमर के लिए क्या करते हैं आप बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में तो उठता है देखिए हम तो बीइंग ए डायरेक्टर आई शुड अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ माय कस्टमर। सो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि भाई आप कमा रहे हो, भाई आप भी बिजनेस में हो, अगर बता दोगे कि हमारा इतना प्रॉफिट है तो आपको आपका कस्टमर छोड़ेगा नहीं कि भैया हमसे का प्रॉफिट कमा रहे हो यार, हमको दे देते हो। देन यू विल आस्क मी कि हमारा आपका बैंक हमारे लिए। फ्रेंड्स, जो तो हम बड़े बड़े खाते होते हैं, जो भी होते हैं, 1 to 1 तो करते ही हैं बेटर टर्म्स एंड कंडीशन, बट इन जनरल योर बैंक वाज द फर्स्ट बैंक 640 पे निकाला था 6.4 से इंडस्ट्री में, ना कोई प्राइवेट, ना कोई फॉरेन, ना कोई पब्लिक सेक्टर था आज से 10-11 महीने। आप गूगल कर लीजिए, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो क्या मालूम सही गलत है, आए हैं पूना से तो क्या मालूम कुछ गलत की पट्टी पड़ा चले गए, गूगल कर लीजिए। इट वॉज द ओनली बैंक, नो बैंक केम डाउन। इसके बाद कुछ लोग 60-60 तक आए, 660 तक, हमने 3 EMI और फ्री कर दिया, तो हमारा आ गया रेट 617 नेट। आप लोग CA है, बिजनेस है, जानते होंगे वो तो अभी RBI ने बढ़ाया 90 पैसा, तो सभी बैंकों ने कुछ कुछ बढ़ाया। आज भी वी आर लोएस्ट, आज भी 3 EMI फ्री, कर लो टक्कर हमसे। Next, I request Arohi Dreams. We are giving a sanction of 3 CR, sir. 3 crores. Next, I request to Rockwell Rocks and Mines Private Limited, representative from Rocks. Please, sir. No, you give. I request a big round of applause, sir, please. So that. Next, I request a representative from Elite Creations. We are giving a sanction of 1 CR. Then I request Mr. Surendra Meena ji to please come over here. क्या इसमें करते हैं? हम लोग जो भी डिजाइन Very good. You are engineer? No, I'm also designer. Designer. Thank you so much. We are request against Sachin Jain, sir. We are giving the housing loan of 1 CR, 1.71. अच्छा, very good. Sachin. Sachin, वो sir. है? No, he's not here right now. तो खूब शुभेच्छा। Thank you so much. Best wishes. Thank you, sir. खूब आगे बढ़िए। Request Nandini ma'am, Nandini Jhalani ma'am. We are giving a education loan of 20 lakhs. Many congratulations, ma'am. Then I request a representative from Shrije Auto Casting. क्या पढ़ने जा रही हैं? हाँ? इंटरनेशनल रिलेशंस। कहाँ पढ़ने जा रही हैं? University of Glasgow. Oh, super. Come, बेटा. Very good. Very happy. Please give a big round of applause. Yes. Our all best wishes to you, ma'am. See, ये लोग भारत को चलाने वाले हैं बच्चे लोग। हाँ, सो हमारे में करीब लास्ट 50 डेज से प्रॉबेबली आई थिंक मोर देन 100 एजुकेशन लोन दिए होंगे। मैं जब सब्जेक्ट पूछता हूँ आई वॉज स्टन्ड उनके सब्जेक्ट सुन के। स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर साइंस, पवन
All best wishes. All the best. All best wishes. We request CR sir. Very good. Then I request Kavita ma'am. Very good. All best wishes. Please give a big round of applause. Now I request. आइए क्या काम करते हैं इसमें? आइए Here, so that we are running short of time. Next, I request Jodwada branch head sir to please come here. Sir, please come here along with your customers. I request. Tripur branch head also please to be here. Ma Vaishno Bakers. Okay, Ankita ma'am is here. Ankita ma'am. क्वेश्चन पूछा। मैं अपने कैरियर में 2016 से 18 जयपुर में काम कर चुका हूँ। जयपुर राजस्थान एक ऐसी पावन धरती है जो जहाँ पे बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, इवन एग्रीकल्चर में भी काफ़ी बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है कि जो हम राजस्थान के लोग हैं यहाँ पर हम लोन ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और इथिकल है यहाँ पे, इसलिए एनपीए भी कम होते हैं। और जो अभी डेवलपमेंट में कल भीलवाड़ा में था, जयपुर से भीलवाड़ा गया, भीलवाड़ा से मैं कल वापस आज रात में आया, तो पूरा बेल्ट अगर स्ट्रेच देखें तो जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इवन सीकर में आप देखें या भरतपुर में देखें जो WHR का है या सरसों का है और भीलवाड़ा में टेक्सटाइल का है, तो हर जगह पे जिस प्रकार से राजस्थान कर रहा है तो राजस्थान में पोटेंशियल बहुत है। अब बात रही बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो मैं फरवरी में आया था करीब 20 से 25 फरवरी के बीच में, और तभी मैंने काफ़ी विजिट्स की थी 2 दिन में लगातार, और तभी हमने ये सोचा था कि भीलवाड़ा में हम फॉरेन एक्सचेंज सेल खोलेंगे। और कल जो वहाँ के कलेक्टर साहब हैं आशीष मोदी जी और हमने दोनों ने मिलकर कल वहाँ पे उसका उद्घाटन किया है। तो हमने करीब वहाँ पे लगभग 300-350 करोड़ का एक्सपोजर हमने अभी हाल में टेक्सटाइल जो पार्क है अपना वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है वहाँ पे हमने लिया है, और हम उसको कम से कम 800 से 1000 करोड़ एक साल के अंदर में देख रहे हैं। कुछ प्रपोजल हैं जो कल ही मैं वहाँ पे था, सभी यूनिट विजिट भी किया है, तो जो मैडम के पास में करीब 300-400 करोड़ के प्रपोजल अगले 15 दिन में आ रहे हैं। तो आउटरीच का क्या है सर कि हमने कल भीलवाड़ा में भी किया, ऑलमोस्ट 15-20 करोड़ का था, आज 60-70 करोड़ का था। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि जो 30-35 सिटीज़ में जो मैंने आउटरीच किया है, तो कम से कम मैं मान सकता हूँ कि लगभग 6 से 7 हजार करोड़ का आउटरीच किया, जैसे आज आपने देखा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप कस्टमर को उसके पास जाके जुड़ने का आपका होता है। दूसरा, उसको ये भी एहसास होता है कस्टमर को कि ये बैंक ऐसा है जो हमको बार बार दौड़ाता नहीं है कि आप शाखा में आए। उसको ये लगता है कि बैंक हमको बता रहा है कि हम आपका बैंक कैसा चल रहा है, आपको सैंक्शन वहाँ दे रहा है। दूसरी बात है, देखिए एक तरफ कस्टमर होते हैं, एक तरफ स्टाफ होता है। स्टाफ को भी ये एहसास दिलाना जरूरी है कि कस्टमर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके गाइडलाइंस में है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस में है, जो देश की गाइडलाइंस में है, अगर उसमें एलिजिबिलिटी है, कोई चीज़ है, तो डिसीजन फटाफट दो। तो दिस इज़ व्हाट हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्राई कर रहे हैं। अगर आपने प्रेजेंटेशन भी देखा हो और हमारा रिजल्ट देखा हो तो 27% की ग्रोथ हमारी क्रेडिट में है इस समय पे। नेट प्रॉफिट 452 करोड़ का है। हमारा नेट एनपीए जो आज के डेट में बुक्स में है 0.87 और ग्रॉस एनपीए है 3.74, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। मेरी कॉस्ट टू इनकम रेशियो आज जो बैंक में है 39.99, 40 के नीचे है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। सो आपका बैंक जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये पूरे भारत में हर जगह पे एक शाखा खोल रहा है। तो करीब 150 हम इस साल खोल रहे हैं, 150 हम अगले साल खोलेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में हम खोल रहे हैं, अब ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं बची हैं। इवन इन हमारी 40 शाखाएं हैं राजस्थान में, जो हम इसको बढ़ा के 50-55 के आसपास कर रहे हैं। 10 का अप्रूवल ऑलरेडी दिया है, ब्रांच ओपनिंग अप्रूवल और प्रेमाइसेस सिलेक्शन इन प्रोग्रेस है। तो हम राजस्थान में देख रहे हैं कि हमको बिजनेस जो अभी हमारा 5000 करोड़ है, तो इसको छोटे थोड़ा समय में 4 से 6 महीने में, 9 महीने में 7.5 और फिर 10,000 करोड़ के ऊपर हम लेके जाएंगे। एक जो सिविल का जो सबसे बड़ा मैटर आता है वो हर आदमी के साथ आता है। सिविल आपने 750 डिसाइड कर रखी है आप मतलब सरकार ने, इसको थोड़ा सा, क्योंकि कई बार थोड़ा सा चेक बाउंस हो गया सिविल में आ गया, थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी सिविल में आ गया,
इसके लिए आप क्या सरकार से और क्या आम आदमी से कहना चाहेंगे कि सिविल को किस तरह से एक थोड़ा सा लेवल को उसको नीचा लाके ताकि आम आदमी को उसका फायदा हो सके, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और ज्वलंत क्वेश्चन है, मैं दोनों बोलूँगा। सिविल तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि सिविल तो एक कंपनी है ब्यूरो में, बाकी और भी 4 हैं, एक्सपीरियन है, इक्विफैक्स है और जो है तो एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और क्रिफ है, 4 है। तो उनकी रेटिंग लेते हैं। वो रेटिंग का मतलब होता है कि क्रेडिबिलिटी क्या है, तो वो एक आरबीआई गाइडलाइंस के तहत भी है कि बैंकों को वो लेना ज़रूरी है। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि कई बार गलत क्रेडिट कार्ड किसी के नाम पे हो गए जबकि उसने लिया नहीं, या कोई बात हो गई जहाँ पे उसकी गलती नहीं है। तो देखिए, बैंकों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 750 है कि या क्या है, ये सब गाइडलाइंस होती हैं, उसके तहत होता है। और सभी बैंकों में ऐसी सुविधाएं हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी है कि अगर कोई लिमिट में कोई सिविल का डेविएशन है तो हम ऊपर दे देते हैं। तो अगर ब्रांच मैनेजर को 750 का है या 700 का है या 800 का है, अगर उससे कम है तो हमने अपने पावर जोनल मैनेजर को दे के रखे हैं, जो नेक्स्ट डे ही अप्रूवल वो देखते हैं। जैसे आपने कारण बोला कि एक चेक बाउंस हो गया, गलती से हो गया, उसमें कोई सिग्नेचर का डिफरेंस आ गया, कोई भी कारण हो गया, टेक्निकल भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके कारण से अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो हम ड्यू डिलिजेंस के तहत वो हमारे पावर्स ऊपर तक हैं, तो हम 700, 715, 700 के नीचे भी हम कर देते हैं, बट वो ड्यू डिलिजेंस के साथ में करते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अब मेरा एक कहना है सभी कस्टमर के लिए जो हम अपने भारत में थोड़ा सा नहीं देख पाते हैं, जैसे हम कोविड के पश्चात अब हम हेल्थ चेकअप कराते हैं, सीबीसी कितना, हीमोग्लोबिन कितना, आरबीसी कितना, एक अब ज़रूरत आ गई है कि हमको क्रेडिट चेक भी कराना चाहिए, क्योंकि भारत में मालूम नहीं है कि अगर 31 तारीख को उसका ईएमआई लग रहा है, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल या ईएमआई 3 चीज़ होती हैं, और अगर आपने 1 तारीख को 11 बजे भी जमा किया तो भी ऐसे में 0 डिफ़ॉल्ट माना जाता है। ये कई जनता को मालूम नहीं, आरबीआई की गाइडलाइंस है। तो हम ऐसे आउटरीच में हम कस्टमर को ये भी अवगत करा रहे हैं। मैं 35 सिटी जो आपको बोला, मैं हर जगह पे ये बोल रहा हूँ कस्टमर्स को भी, ये ध्यान रखिए, बल्कि उसी दिन आप शाम को 6 बजे के पहले अपने जो आपकी किस्त बन रही है, इंटरेस्ट बन रहा है, प्रिंसिपल बन रहा है, उसको आप जमा कर दीजिए। बैंक बदनाम बहुत होती है लोन लेते टाइम, देते टाइम तो बैंक बहुत अच्छा लगता है, देते टाइम कस्टमर को भी बहुत जोर आता है और बैंक को भी बहुत जोर आता है एक तरह से लेते टाइम। तो उस केस में आप क्या करते हो, क्योंकि आपका बिजनेस ज्यादा लोन जाता होगा, तो मान लो कोई डिफॉल्टर है, जैसे कोरोना काल में कई समय ऐसा हुआ कि लोगों ने चुकाना थोड़ा ऐसे भारी समझा, तो उस केस में आप लोगों ने कितनी रियायतें दी होंगी लोगों को कि जिससे आपको लगे कि आपने मानवीय कार्य किया? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है और मैं धन्यवाद भी देता हूँ इस क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं इसका आंसर 2-3 पिलर में दूंगा। पहला पिलर है कि जब आपने बोला कि हम लोन दे देते हैं तो एक बोलते हैं स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट, SMA 0, 1 और 2। उस केस में अगर आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी तो हमने मोरेटोरियम जो था 6 महीने 12 महीने का, और हमने किया है, 1 टाइम रिस्ट्रक्चरिंग भी थी, वो भी हमने की है। तो जो आरबीआई की पूरी गाइडलाइंस थी, हमने वो पूरी की पूरी जो भी एलिजिबल कस्टमर थे उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो हमने किया। दूसरा, आपको याद होगा कि GLCS आया था, गारंटीड, जो कॉर्पोरेट कस्टमर हैं जिनको की गारंटीड जो अपनी जो TGT थी, ऐसे स्कीम के अंतर्गत में गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़, बाद में उसको थोड़ा 3 महीने के लिए बढ़ाया भी था। तो जो भी एलिजिबल कस्टमर थे हमने उनको बुला के उनका वर्किंग कैपिटल दे कि कहाँ ज़रूरत है वो भी एक्सटेंड किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो रिटेल कस्टमर हो, चाहे वो कमर्शियल कस्टमर हो, बिजनेस कस्टमर हो, तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स थी हमने पूरी इम्प्लीमेंट की। दूसरा, एक बैंक के स्तर पे हमने थोड़ा सा एक शाखाओं को और अपने जोनल ऑफिस में भी एक सेल बना के रखा था जहाँ हैंड होल्डिंग की जाए। अभी भी मैं आपको बताऊं, औरंगाबाद में एक हमने ECGC के साथ में एक पहल की है, जहाँ पे ECGC के 2-3 लोग ऑफिसर्स और बैंक के, हमने वहाँ पे 15 दिन की हेल्प डेस्क चलाई। तो ये भी एक है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, उसको क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कोविड पीरियड में हमने, अब दूसरा क्वेश्चन था जहाँ NPA हो जाता है खाता, तो वहाँ पे भी हमने कोविड पीरियड में रिकवरी रोक के रखी थी। तो आपको भी मालूम है कि देखिए, बैंक को भी प्रॉफिटेबिलिटी, हम भी लिस्टेड कंपनी हैं, तो हमको भी प्रेस मीट, एनालिस्ट मीट होती है सभी बैंकों को, लेकिन उसके बावजूद भी सभी बैंकों ने जो रिकवरी के दौरान NPA होने के बावजूद भी इन्फोर्स नहीं किया था।
और अब देखने में आ रहा है कि कलेक्शन अच्छे हो रहे हैं, लोगों की जॉब वापस लग रही है, लोगों की जो बिजनेस थे वापस चल पड़े हैं, थोड़ा वर्किंग कैपिटल का है साइकिल, तो पैसे आ रहे हैं, रिकवरीज भी आ रही हैं, तो हम इसको मूवमेंट अच्छा देख रहे हैं। जो लोन लिए हैं सर, कितना लोन आपने? ये करीब 70 करोड़ के आसपास का हमने आज का जो आप यहाँ पे देख रहे थे, तो करीब 60 कस्टमर थे और इसमें एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, रिटेल लोन, कार, सब पूरे के लोन थे। देखिए नहीं होता है, ये तो होता है कि जो हम बाहर जाते हैं कस्टमर, चाहे वो जोन अंचल कार्यालय के स्टाफ हो, चाहे वो ब्रांच के हो, लेते हैं और उसको सैंक्शन करते हैं। तो ये चीज़ 20 दिन से चल रही है, 15-20 दिन से वो सब सैंक्शन होके आज उनको रिक्वेस्ट किया, यहाँ बुला के हमने लिया। मैडम, राजस्थान ग्रोथ बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का राजस्थान में अभी हमारी 40 शाखाएं हैं और अगले 6 से 7 महीने में हम 10 ब्रांचेस और स्पेंड कर रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे हमारी ब्रांचेस हैं और जहाँ पे भी अभी हमारा विंग्स नहीं है वहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे स्प्रेड कर रहे हैं। अभी हमारा बिजनेस टोटल यहाँ पे 5000 करोड़ का बिजनेस है राजस्थान स्टेट में, जिसे हम अगले 5 से 7 महीने में करीबन 7,500 करोड़, देन नेक्स्ट माइलस्टोन 10,000 करोड़ के आसपास रखना चाह रहे हैं, जिसमें सभी सेगमेंट्स को हम लेके चल रहे हैं, चाहे रिटेल सेगमेंट है, कॉर्पोरेट सेगमेंट है, सभी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सभी फील्ड्स में हम उसी मुताबिक हर स्प्रेड को कवर करना चाह रहे हैं। युवाओं की डिमांड मैं कह सकती हूँ और पॉपुलेशन का ये है कि आप शाखा में अप्रोच करते हैं तो थोड़ा वक्त भी जाहिर होता है और उतना समय का अभाव है सभी लोगों के पास में, तो उसके लिए डिजिटल बैंकिंग पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फोकस जो है इस समय बहुत ही प्रभावशाली है और सभी तरह की स्कीम है, वो खाता खोलने से लेके और लोन लेने तक के लिए जो हमारे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हैं, बेसिक जो हाउसिंग लोन है उसके लिए वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अकाउंट ओपनिंग से लेके लोन तक की सुविधाएं जो है वो ऑनलाइन सभी कस्टमर्स के लिए उपलब्ध हैं। अंचल प्रमुख राजस्थान, अब सभी शाखाओं में नंबर जो है वो डिस्प्ले रहते हैं हमारे नोटिस बोर्ड्स पे, जिसमें मेरा नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले रहता है। किसी भी तरह की शिकायत में कस्टमर्स जो है लैंडलाइन नंबर भी उपलब्ध है और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध है, उसमें वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी जो भी शिकायत है उसको जल्द से जल्द दूर करने के लिए, चाहे वो अगर वो किसी खाता खोलने से संबंध है या किसी लोन से संबंधित है, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द उस सुविधा जो भी उनकी शिकायत है उसको दूर करने के लिए। देखिए इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ है, आपने जो क्वेश्चन पूछा, फिर आपको धन्यवाद। इसमें एक सीजी होता है, चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर, वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, और प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर ऑफ आरबीआई, तो वो हेड ऑफिस लेवल पे होता है, उसका भी नंबर वेबसाइट पे होता है। और एक इंटरनल ओम्बड्समैन, ये फिर आरबीआई की स्कीम है, इंटरनल ओम्बड्समैन, वो बैंक का अधिकारी नहीं होता है, वो किसी दूसरी जगह से हमारे बैंक में, सभी बैंकों में आता है, जो आरबीआई के हिसाब से सब देखते हैं, तो वहाँ पे भी कोई भी कंप्लेंट एस्केलेट कंप्लेंट हो सकती है। ये सब वेबसाइट में दिया रहता है और शाखाओं में भी है। शाखाओं में भी।